अगला श्लोक, तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। तो अब इसका लिंक तो आप बड़ी आसानी से समझ रहे हैं। वर्णाश्रम के अनुसार भगवान की पूजा होनी चाहिए, भगवान का तोषण होना चाहिए। तस्मात इसलिए, एकेन मनसा एक मन से, और मन कहीं और नहीं लेके जाइए, किसी देवता में नहीं लेके जाइए, भगवान सात्वताम पति, जो सात्वत हैं, जो भक्त हैं, उनके पालक भगवान कृष्ण क्या श्रोतव्य, उनके बारे में ही सुनना चाहिए। कीर्तितव्यश्च, उनका ही गुणगान करना चाहिए। ध्येय, उनका ध्यान करना चाहिए। और पूज्यश्च, उनके पूजन करना चाहिए। नित्यदा, हमेशा। अब हमेशा का अर्थ है कि कम से कम, निरंतर सही है, लेकिन निरंतर का अर्थ प्रैक्टिकल लेवल पे कहें, कम से कम रोज तो होना चाहिए। जपर इस ग्रुप में भक्त ने बोला ग्राफ ऊंचा नीचा जा रहा है, एक भक्त ने कमेंट किया, हमने कहा कम से कम चल तो रहा है। तो कुछ लोग तो स्टेबल हैं, जब मैं पूरा रोज सुबह कर लेते हैं, कुछ लोग सुबह उठते हैं, कभी फिर बाद में होता है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन कम से कम हो तो रहा है। ये भी बहुत बड़ी बात है। माला की फास्टिंग कभी नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए कि एक भी माला नहीं हुई। और जो लोग दीक्षा ले लिए उनको तो 16 माला करना ही चाहिए। तो आप लिंक समझ पा रहे हैं, भगवान का तोषण कैसे होगा। वर्णाश्रम का उद्देश्य है भगवान को, श्री हरि को प्रसन्न करना। भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? एक मन से 4 क्रियाओं को करना। यह श्लोक जरूर याद रखिए। सुनने से, उनके बारे में भागवत गीता से, भागवतम से सुनने से, बोलने से और ध्यान करने से। जब आप बोलेंगे सुनेंगे, बोलेंगे सुनेंगे, तो अपने आप चिंतन मनन भी होने लग जाता है। भगवान के रूप का ध्यान, भगवान ने जो बोला है उसका ध्यान, ये सब कुछ ध्यान आने लगता है। और पूजन करने से, पूजन में सब कुछ आ गया। भगवान को प्रणाम करना, भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान की आरती करना। कम से कम घर में एक आरती तो होनी ही चाहिए। कहीं पर टाइम ही नहीं मिलता, 16 माला ही नहीं हो पा रही, आरती कैसे करेंगे। मेरे घर में, मेरे हृदय में हीरा माता जी घर को मंदिर बनाने की बड़ी इच्छा है। आप लोग शिफ्ट हो जाएं तो एक बहुत सुंदर सा ऑल्टर हो, भगवान के सामने बोल रहा हूं, भगवान उन लोगों को बुद्धि दीजिएगा, ब्राह्मणों को। तो शिफ्ट हो जाएं, फिर भक्त लोग हर वक्त एक एक दिन आरती की सेवा ले सकता है। एक दिन आप करेंगे, एक दिन आप करेंगे, एक दिन आप करेंगे, एक दिन आप करेंगे। इस प्रकार से आपका टर्न एक बार आएगा और 10-15 मिनट की भी आरती हो, भगवान की आरती। आप देखिएगा, बहुत अच्छा भावना। आप सुबह जब करना एक बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हम पूजन भी इसमें जोड़ते हैं तो और भावना हमारी जागृत होती है। सही में आप देखना, जब आरती हो जाए सुबह भगवान की, उसके बाद आप जब करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप करते हैं? बहुत अच्छी आरती की बहुत अच्छी बात है। जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी, थोड़ा कम से कम 10-15 मिनट तो करना ही चाहिए। और अगर सुबह नहीं कर पा रहे तो शाम को करिए, लेकिन वस्तुतः सुबह होना चाहिए। गृहस्थ जीवन में ये होता है। अगर हम पूरा बता दें, रूपा जी क्या बोलेंगे, तो फिर आप लोग बेहोश हो जाएंगे। कह रहे हैं कि 5 ऑफरिंग होनी चाहिए, मंगल आरती होनी चाहिए, फिर दर्शन आरती होनी चाहिए, फिर शाम की संध्या आरती होनी चाहिए। कह रहे, फिर आप कहेंगे अरे इससे तो ब्रह्मचारी रह जाते, इजी हो जाता है। कम से कम मंगल आरती तो जरूर होना चाहिए। एक आरती करिए, देखिए कम से कम एक आरती। महाराज बता रहे थे उतना स्वीकार करना चाहिए जितना आप रोज कर सको, कि भगवान को भी आदत हो जाती है कि अभी आरती करेगा, आरती आज नहीं करी है, इतने बजे भोग लगाएगा, भोग नहीं लगाया है, तो यह भी एक अच्छी बात नहीं। जितना आप रोज कर सकते हैं उतना व्रत लीजिए भक्ति का, ठीक है। एक ही मनसा का एक और अर्थ आप समझ लेना चाहिए कि मन को अब कहीं और नहीं लेके जाना है। मतलब ये कर्तव्य महत्वपूर्ण है, वो कर्तव्य महत्वपूर्ण है, नहीं। यही कर्तव्य है कि भगवान के बारे में, भगवान को संतुष्ट करना है। और ये 4 क्रियाओं के द्वारा संतुष्ट होंगे तो अन्य जो भी क्रियाएं कर रहे हैं वे भगवान की संतुष्टि के लिए। जैसे भगवान के लिए भोग बनाना है तो सब्जी लेने जा रहे हैं, तो सब्जी लेना भक्ति है। हाँ, अब ये तो नहीं दिख रहा है कि वहां पे आप आरती घुमा रहे हैं भगवान की, लेकिन सब्जी किस लिए लेने जा रहे हो? भगवान का भोग बनने के लिए। अब इसी को विस्तार कर लीजिए। कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है, गृहस्थ आश्रम में इसलिए बार बार एग्जाम्पल देता हूं क्योंकि ब्रह्मचारी और अन्य आश्रम में तो सीधी भक्ति होती, तो गृहस्थ आश्रम की क्रियाओं को कैसे जोड़ सकता है व्यक्ति? नौकरी कर रहे, कुछ कर रहे, केवल इसलिए नहीं कि बहुत बड़ा महल बनाना है।
अपितु भगवान की सेवा हो सके उसके लिए जितना आवश्यक धन हो उतना वह इकट्ठा हो जाए, इतना इतना रहे घर में। अब ये नहीं कि भगवान की कुछ आरती करनी तो उसके उतने के भी पैसे नहीं है, या भोग बनाने के पैसे नहीं है, इतना होना चाहिए। लेकिन इतना भी नहीं डूबना चाहिए हमको पैसे कमाने में कि ये सब भगवान की सेवा करने का मौका ही ना मिले, है ना। सब्जी खरीदने खरीदते खरीदते सब्जी ही खरीदे, सब्जी वाले बन गए, लेकिन सब्जी बनी नहीं भगवान के लिए। यह तो उद्देश्य नहीं है ना। धन का उपयोग भगवान की सेवा में होना चाहिए ना। बातें कटु लगती होंगी, मैं जानता हूं, लेकिन ये सत्य बात है। संतुष्टि आपको तभी होगी जब हम भगवान के बारे में, भगवान की सेवा करें। रियली संतुष्टि तभी होती है जब भगवान की सेवा करते हैं। अनुवाद। अतएव मनुष्य को एकाग्र चित्त से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। सिद्धि का यस्मांच भक्तिहीनो धर्म केवलम श्रम एवं तस्मात् भक्ति प्रधान एवं धर्म अनुष्ठेय इत्याह तस्मादिति। कह रहे हैं कि ऐसी धर्म जो भक्तिहीन है वह केवल श्रम है, अर्थात वो धर्म कर रहे हैं जिसमें भगवान के बारे में कोई श्रवण कीर्तन नहीं है, भगवान से कोई प्रीति नहीं हो रही है, तो ऐसा धर्म तो किसी काम का नहीं है, तो वह तो केवल श्रम मात्र है। इसलिए ऐसे धर्म का अनुष्ठान करिए जिसमें भक्ति प्रधान हो। लिंक समझ रहे हैं क्या श्रीधर स्वामी कह रहे हैं? तस्मात एकेन मनसा, मतलब उसी धर्म का आचरण करो जिससे भगवान संतुष्ट हो। और जब धर्म का आचरण कर रहे हैं तो उसमें 4 चीजें जरूर होनी चाहिए। भगवान के बारे में सुनना चाहिए, भगवान के बारे में बोलना चाहिए, उनका ध्यान होना चाहिए, उनका पूजन होना चाहिए। तो उसी धर्म का, उसी नियम का वर्णाश्रम में रहते हुए पालन करना है, यह बात वो बोल रहे हैं। ठीक। एकेना एकाग्रेण मनसा, एकेना का अर्थ हो गया मन को कहीं और नहीं लेके जाना है। जैसे कुछ लोग भक्ति तो करते हैं, फिर कुछ समय के बाद वैष्णव देवी जी का व्रत करते हैं, मंगलवार वो क्या सोमवार आ गया तो शिव जी का व्रत करने लगते हैं। तो यह फिर भक्ति ठीक से हुई नहीं, यह है एक मन वाली भक्ति नहीं हुई, इसमें मन और कहीं कहीं जा रहा, ये चीज ठीक है। तात्पर्य, यदि परम सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का चरम लक्ष्य है तो उसे हर संभव साधन से अवश्य करना चाहिए। इसको समझ लीजिए, जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो आईएएस का एग्जाम तैयारी करने के लिए अब वह जो कुछ भी कर रहा है उसका उद्देश्य है कि वह आईएएस के परीक्षा को पास कर ले। चाहे वो स्नान कर रहा हो, चाहे वो खाना खा रहा हो, चाहे वह बीमार हो जाता हो तो दवा ले रहा हो, और पढ़ तो रहा ही। मुख्य बात तो पढ़ना है, बिना पढ़ाई तो हम उत्तीर्ण होंगे नहीं। और जो अन्य कर्म है क्या उसे नहीं करने पड़ते? क्या वह सोता नहीं है, क्या खाता नहीं है, क्या स्नान नहीं करता? लेकिन उनका भी उद्देश्य है कि अब वह कि अधिक से अधिक समय निकाल करके वह अपने शरीर को ठीक रखे और आईएएस एग्जाम क्वालिफाई कर ले। समझ में आ रहा है? तो उसी प्रकार से प्रभुपाद बोल रहे हैं, यदि, ये भी बड़ा स्टाइल है, यदि परम सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का चरम लक्ष्य है। अब यदि कहने की क्या जरूरत है? आप कहेंगे ये तो है लक्ष्य, तो ये स्टाइल है कहने का। ऐसे ही श्रीधर स्वामी जी भी इस बात को कहीं आगे बोलते हैं, यदि, तो यदि वेद प्रमाण है। अरे वेद तो प्रमाण है, तो ये जबरदस्ती शंका क्यों उठा रहे हो? यदि परम सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का लक्ष्य है, यदि क्या स्टाइल है कहने का। एक और बात है कि यदि आप समझ रहे हो, यदि हम समझ गए कि परम सत्य जीवन का साक्षात्कार, परम सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का लक्ष्य है, तो हर साधन से उसी के लिए प्रयास होना चाहिए। ये सिंपल सी बात है। अभी हमने फार्म प्रोजेक्ट लिया है तो हम ऑर्गेनिक सब्जी उगाएंगे, किसके लिए? भगवान। समझ में आ रही बात? बाहर रूप से लग रहा है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सारा कुछ बना रहे हैं। उद्देश्य केवल यही है कि भगवान को हम अच्छी सब्जी मतलब अब भगवान के लिए एक तो दिव्य सब्जी मिलती है, हम क्या दे सकते हैं, लेकिन एक अच्छा सब्जी हमको दे सकें। जो भगवान की गाय हैं उनके लिए हम घास अच्छा उगा सकें। तो यह उद्देश्य क्लियर रहना चाहिए। बाहर की क्रिया भक्ति तब होगी जब यह उद्देश्य क्लियर हो कि मैं किसके लिए कर रहा हूं। भक्ति में क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। क्या तो महत्वपूर्ण है क्या कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हर जगह क्यों बहुत महत्वपूर्ण होता है।
भक्ति में तो और भी अधिक होता है। इंटेंशन, मोटिवेशन, किस उद्देश्य से कर रहे हैं, और इसके लिए श्रवण आवश्यक है। मैं एग्जाम्पल दिया आपको ये। तो यानी कि भगवान प्रसन्न हो, उनकी गाय प्रसन्न हो, उनका आशीर्वाद हम पर हो और हमारी भक्ति बढ़े, बस यही बात है। तो हर साधन करें, यही बात मैं एग्जाम्पल दे रहा था। देखिए, जीव से सुख तो बहुत कम मिलता है, लेकिन जीव अगर अपने ही दांतों के बीच में आएगा तो कष्ट बहुत ज्यादा देती है। ऐसे ही शरीर का हर अंग है, कष्ट देने में अधिक और सुख देने में बहुत कम। वापस उद्देश्य यह है कि भगवान का आशीर्वाद मुझ पे हो और भगवान का संतोष मुझ पे, मतलब संतुष्ट हो भगवान मुझसे और भगवान का आशीर्वाद मेरे पे हो और उसके द्वारा मैं भक्ति में आगे बढ़ूं। ये लक्ष्य, ये क्लियर होना चाहिए। उपर्युक्त वर्णों तथा आश्रमों में से हर एक में गुणगान श्रवण, बहुत सुंदर प्रभुपाद जी का लाइन है, प्लीज ध्यान पूर्वक सुनिए। उपर्युक्त वर्णों तथा आश्रमों में से हर एक में गुणगान श्रवण, स्मरण तथा पूजन, ये 4 विधियां समान वृत्तियां हैं। क्या सुंदर तात्पर्य है भाई। आप भक्ति कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, सुनते थे कि नहीं, और बोलते थे आप लोग, और कुछ याद आता था आपको, और कुछ पूजा चलती थी कि नहीं चलती थी? कोई पूजा नहीं होती थी। अरे जिसकी नौकरी करने के लिए कोई जाएगा, अरे साहब हमको नौकरी में रख लीजिए, आप कितने अच्छे हो, ये है आपके मैंने सुना है बहुत अच्छा है, वैसा वैसा। चाटू का आरती का चलती थी ना कहीं, वो पूजन ही तो है ना। आप बोले नहीं, लेकिन एक्चुअली हम सब लोग करते थे। अरे सर प्लीज, आप प्रिंसिपल रह चुके हैं, आपके पास कोई क्यों ना आता है, हमारे बच्चा थोड़ा थोड़ा एकदम पास हो जाए, थोड़ा छोड़ दीजिए, इसको पास करा दीजिए। ऐसी आई थी ना आपके पास दरख्वास्त? तो एक प्रकार से आपका पूजन हुआ कि नहीं? कुछ ना कुछ आपसे कुछ विनती हो रही है, कुछ प्रार्थना हो रही है, साहब कर दीजिए कर दीजिए। यस नो, या लग समझ में आ रहा है ना? और नहीं तो बच्चा पास नहीं होगा तो हनुमान जी की पूजा हो रही है, हनुमान जी पास करा देंगे। अब हनुमान जी ने कितनी मैथमेटिक्स पढ़ी है तो नहीं जानता मैं, वह तो भगवान का भजन में लगे रहते हैं। लेकिन लोग इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं हनुमान जी को, गणेश जी को। तो यह हो रहा है कि नहीं हो रहा है भारत में भी, आप देख रहे हो। और श्रवण कीर्तन ध्यान तो हर जगह चल रहा है, चाहे वर्णाश्रम को ना भी मानता हो, और कुछ ना कुछ पूजन भी चलता रहता है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक जगह व्यक्ति हिटलर का पूजन कर रहा था कि हिटलर की वजह से उसको बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हुआ था, खूब उसने काला बाजारी करी और अन्न का दाम बढ़ गया, उसे बहुत फायदा हुआ। ये कुछ लोग अमिताभ बच्चन की पूजा करते हैं, आप जानते हो बात। और एक और हीरो उसका भी लोग पूजा करते हैं, हाँ रजनीकांत की भी पूजा करते हैं। लक्ष्मीकांत की नहीं करेंगे, रजनीकांत की करेंगे। रजनीकांत मतलब एनीहाउ, छोड़िए। सो यानी कि एक बड़ी सुंदर बात ये है, प्रभुपाद जी का लिंक ये है, बड़ी सुंदर बात ये कह रहे हैं कि आपको अपनी क्रियाएं परिवर्तित नहीं करनी। इसलिए भक्ति आसान है, क्रियाएं परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, खाली विषय परिवर्तित कर रहे हैं, है ना। अभी हम कुछ अलग बात तो नहीं कर रहे हैं, हम भगवान के बारे में बात कर रहे हैं। आप कुछ अलग बात तो नहीं कर रहे, सुन रहे हो भगवान के बारे में, कुछ तो स्मरण होगा, कुछ तो स्मरण भी होगा। और पूजन भी आप लोगों ने शुरू कर दिया, भगवान को फूल चढ़ा रहे हैं, लाइक दैट। इन जीवन सिद्धांतों के बिना कोई रह ही नहीं सकता। तो आप ये नहीं कह सकते कि भक्ति करना मुश्किल है, वही क्रियाएं कर रहे हो, आप कर ही रहे हो, उसके बिना जियोगे कैसे? जीवों के कार्यकलाप जीवन के इन्हीं 4 विभिन्न सिद्धांतों में व्यस्त रहने में निहित है। निहित का अर्थ क्या है, मैं इंग्लिश में क्या लिखूं? हाँ, लगे ही रहते हैं, इसके बिना आप कुछ चल ही नहीं सकते। केवल सो रहे हो तो अलग बात है, अन्यथा लगा ही रहता, सुबह से शाम तक इन 4 क्रियाओं में लगा रहता है। तो देखना यह है सतर्कता से कि इन 4 क्रियाओं को क्या मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, ये देखना है बस, ठीक। विशेष रूप से आधुनिक समाज में तो मुख्यतः सारे कार्यक्रम श्रवण तथा कीर्तन पर ही मुख्यतः आधारित हैं। बड़ा मजेदार बात प्रभुपाद बोल रहे हैं, मजेदार अभी होने वाला है। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी सामाजिक हैसियत कैसी भी क्यों ना हो, वह कुछ ही काल में विख्यात हो जाता है यदि दैनिक समाचार पत्र उसका गुणगान करते हो, चाहे ये गुणगान झूठे हों या सच। ये कितना सुंदर बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। ये बात सुंदर क्यों है? क्योंकि बात बहुत गंभीर है। एक व्यक्ति पक्का नंबर का चोर होगा, लेकिन जहां आप 6 बार लिखोगे हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है, कर्मठ जुझारू प्रत्याशी,
तो एक बार में आपको विश्वास नहीं होगा, दूसरी बार में नहीं होगा, तीसरी चौथी पांचवी बार आपको विश्वास होने लग जाएगा। कहाँ ये जरूर, पिछले वाला तो नहीं था, उसका पोस्टर भी ऐसे ही लगा था, लेकिन ये वाला जरूर कर्मठ होगा, जुझारू होगा, प्रत्याशी है, और ये मेरी इंद्रिय तृप्ति को जरूर पूरा करेगा, हमारी आशाएं पूर्ण होंगी। ये हमारे बैकग्राउंड में चलता रहता है। तो झूठा गुणगान सुन करके हम उसको सच मानने लगते हैं। कब? जब हम बार बार सुनते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम भगवान के सच्चे गुणगान को सुनेंगे तो श्रद्धा बैठ जाएगी, भगवान में विश्वास हो जाएगा। समझ में आ रहा है प्रभुपाद क्यों बोल रहे हैं? इसीलिए श्रवण सबसे महत्वपूर्ण है। जब बार बार श्रवण करेंगे, खूब जम के श्रवण करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, हृदय शुद्ध होगा, तो यह जो भगवान का गुणगान है ये सत्य है, ये झूठा नहीं है। जो वेद एग्जाम्पल समझिए, वेद में लिखा है अरे भाई तुम चतुर्मास का पालन करोगे, तुम हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग चले जाओगे। तो क्या हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग चले जाएंगे? लेकिन जब बार बार सुनता है तो व्यक्ति का ऐसा ही विश्वास हो जाता है अरे हम तो हमेशा के लिए स्वर्ग जाएंगे, चलो यज्ञ करते। सारा गेम श्रवण के ऊपर है। जो हमारे माता पिता हैं अगर वह भक्त नहीं हैं तो वह भी श्रवण करा करा करके हमको दौड़ाते हैं। अब थोड़ा कठोर बोलूंगा, जैसे कि ये मेरे संग हो चुका है तो अब दूसरों को भी बोल सकता हूं। थोड़ा बोलने में संकोच हो रहा है लेकिन बोल देते हैं। ऊंट दौड़ होती ना, उसमें पीट पीट करके चल भाग, दौड़, और तेज भाग, और तेज भाग, ऐसे करके हमारी पिटाई होती है। अरे बेटा पढ़ नहीं रहा है, फर्स्ट आता था, थर्ड कैसे आ गया? पीट 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 के चूहा दौड़ में चूहा बना दिया हमको। IIT में चले जाओ, यहां चले जाओ, वहां चले जाओ, भगवान की भक्ति करो तो कोई नहीं सिखा रहा। क्या ऐसा नहीं हो रहा है? बताइए। प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कैसे कर रहे हैं प्रेशर क्रिएट? सुना सुना के, अरे देखो तुम्हारे मित्र का फर्स्ट आया है, तुम थर्ड आ गए। ऐसे लग रहा है उसके पूरा वर्णाश्रम से उसका पतन ही हो गया है, ऐसा कोई ना, जीवन असफल हो गया। तो मैं खाली बोल रहा हूं कि प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है किसके द्वारा? वो जो चाबुक है, वो क्या चाबुक है? वो चाबुक है श्रवण की चाबुक। तो यही चाबुक हम अपने पर चलानी है। जब साधु लोगों से सुनते हैं, क्या कर रहे हो भैया, अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो, गृहस्थी जीवन भी जीते रहोगे, भोगों में लगे रहोगे कि भजन भी करोगे? मृत्यु कभी भी आ सकती है। और अद्भुत बात है, चाबुक खाने के लिए लोग आते हैं ना। हम लोग को भी चाबुक पड़ती रहती है। सन्यासी लोग बोलते हैं, महाराज लोग बोलते हैं, शास्त्र सुनना चाबुक खाना ही है प्रैक्टिकली। क्योंकि प्रैक्टिकली हमारा जो मन है ना एकदम पशु वर्गवत हो गया है। भोग में तो बड़ा प्रवृत्त होना चाहता है, भक्ति नहीं करना चाहता है। इसलिए लोग शास्त्र भी नहीं पढ़ना चाहते, प्रभुपाद जी की ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि लगता है कि प्रभुपाद जी डांट रहे हैं, विपिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? ये भोग के लिए जीवन नहीं है, भक्ति करो। तो बात यह है कि ये जो सच्चा गुणगान भगवान का सुनते हैं तो फिर हमें भगवान पे विश्वास होता है, हमें विश्वास होता है, हमारी इच्छा होती है कि हम भगवान की सेवा करें। अगर हम मीठे शब्दों में कहें, सीधी सीधी बात। ठीक, कभी कभी किसी दल विशेष के राजनीतिक नेताओं का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रसारित होता है और ऐसे गुणगान की विधि से एक नगण्य व्यक्ति भी अल्प समय में महत्वपूर्ण बन जाता है। क्या सुंदर बात, बहुत सुंदर बात है ना। अभी तो आप जानते हैं कि राजनीति में प्रायः गुंडे लोग सबसे अच्छे नेता बनते। मैं तो ज्यादा डिस्कस भी नहीं करना चाहता, जबकि पहले राजा ऋषि हुआ करते थे। कितना अंतर आ गया, और हम उसको रोक भी नहीं सकते कलयुग में। लेकिन उनमें बड़ी अच्छी बुद्धि हो जाती है कि साहब मंत्री हैं, साहब मंत्री तो हैं, उनकी मंत्रणा क्या है? समझ रहे हैं? मंत्री मतलब शास्त्र के अनुसार कुछ मत दे, मंत्रणा दे राजा को। अभी जो मंत्री है वो क्या कर सकता है? लेकिन उसका महिमा गान करने में लोग खूब आगे लगे रहते हैं ना, जयकार भी होती रहती। और किस लिए? वो सोच रहे कि बहुत महान व्यक्ति, उसको तो ये भी पता नहीं कि वो है कौन। बहुत गंभीर स्थिति है। इसको भागवत में बोला गया, अंधा यथांदेर उपनीयमाना तेपी सुतंत्र उरुदाम निबद्ध। बहुत गंभीर है। मान लीजिए मैं आप लोग का लीडर हूं और आप लोग भी अंधे हैं और मैं भी अंधा हूं, तो मेरे पीछे एक मेरा असिस्टेंट लगा, वो भी अंधा है, और वो मिस्टर अंधा मेरे को सोच रहे हैं कि मेरे को दिखता है।
आप समझ पा रहे हैं उदाहरण? अंधा यथान दे रूपनीय माना, मैं लीडर अंधा हूं लेकिन मैं बोल नहीं रहा हूं कि मैं अंधा हूं, मैं बोल रहा हूं मुझे दिखाई पड़ रहा है। अब जो मेरे पीछे वाला है वो भी अंधा है, तो उसको तो मालूम नहीं कि मैं अंधा हूं। हम आपको सही दिशा में लेके जाएंगे, आपके कल्याण के लिए कर रहे हैं, ये पंचवर्षीय योजना है, ये लोगों के सारे दुखों को समाप्त कर देगी, यही तो बोल रहे हैं ना। लेकिन वो अंधे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। जब तक भगवान से विद्रोह रहेगा माया दुख देती ही रहेगी। अमेरिका में भी अलिनो आता है, कुछ नहीं कर सकते वो लोग। ये उदाहरण समझ में आ रहा है? अंधा था अंधेर। जो व्यक्ति अंधा है वो कैसे जानेगा कि जो मेरे आगे वाला है वो भी अंधा है, अगर बता ही नहीं तो। और उसके बाद वाला जो व्यक्ति है वह भी पक्का चोर, वो कहेगा मैं भी अंधा नहीं, उसके पीछे वाला सोचेगा अरे इनको तो दिख रहा है। आप तो हमारे जो भी सुपीरियर हैं, चाहे माता पिता हो, चाहे लीडर हो, चाहे कुछ, उन्हें से शास्त्र ज्ञान है ही नहीं, और वो कन्विंस है कि हम आपके लिए जो बता रहे हैं वो परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। बचपन से बोल बोल करके, गीता भागवत से दूर करके और जड़ ज्ञान दे करके बिल्कुल स्वयं भी अंधे, दूसरे को पैदा किया जा रहा है। और ये बात शुरू आप जानते हो कहां से हुई थी? ब्रिटिशर्स के द्वारा। करे भारतीयों का जब तक इनके शास्त्र से हम अब श्रद्धा नहीं उठा देते, इन पे कभी जीत नहीं प्राप्त कर सकते। यानी कि उनकी प्लानिंग क्या थी कि इनको हमेशा दबा के रखेंगे। उनको ये नहीं पता था कि 1947 में हम लोग मुक्त हो जाएंगे उनसे। उनकी प्लानिंग थी कि इनकी शिक्षा प्रणाली को खत्म कर दो, हमेशा हमेशा के लिए, जब तक वो कर सके इनको दबा के रखें। समझ रहे हैं मेरी बात? किंतु अयोग्य व्यक्ति के ऐसे झूठे प्रचार से ना तो उस व्यक्ति को लाभ होता है न समाज का लाभ होता है। ये तो बड़ा स्पष्ट है। भले ही ऐसे प्रचार की क्षणिक प्रतिक्रिया हो ले, किंतु इसका प्रभाव स्थायी नहीं होता। कुछ लोग कुछ समय के लिए आते हैं बुलबुले की तरह और फिर उस समाज के पटल से गायब हो जाते हैं। ये अर्थ समझ गए? किसी को फायदा नहीं दे पाते। अतः ऐसे कार्य समय का अपव्यय है। कौन से कार्य? इन तथाकथित लीडरों की महिमा मंडन करना। गुणगान तो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का करना चाहिए जिन्होंने हमारे सामने प्रकट होने वाली प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की। कभी सोचे हैं? आपका नाम क्या है प्रभु जी? आपका नाम? आयुष। आयुष, आपको आयु किसने दी है? ये हवा दे रहे हैं, ये कौन दे रहा है? भगवान दे रहा है ना। धरती, जल, वायु, अग्नि, सब कुछ भगवान दे रहे। खाना कौन हजम कर रहा है? भगवान कर रहे। हम नहीं बोल रहे, भगवत गीता में स्पष्ट भगवान इस बात को बोल रहे हैं। और आप ये भी सोचिए कि हर वस्तु को जो हम देखते हैं, क्या सोचते हैं? इसका भोग मैं करूंगा। कभी नहीं सोचते ये बनाया किसने है। कभी सोचिए हमारी आंख किसने बनाई? ये बहुत अद्भुत बात है। कोई भी व्यक्ति कभी नहीं सोचता कि मेरी आंखें बनाई किसने और क्यों बनाई। यही सोचता है और ये मैं जो देखना चाहता हूं उसको देखने के लिए है। कभी सोचते हैं हम लोग इस तरह से? तो ये तो शास्त्र में से सुन लेते हैं, तब समझ में आता है कि आंखें श्याम सुंदर को देखने को बनाई। एक छोटा सा जोक हुआ आज, जोक इन द सेंस विनोद की बात हुई आज। हमारे एक भक्त जप कर रहे थे, तो उनको किसी ने फोन किया, तो मैंने मजाक में बोला, क्यों भाई श्याम सुंदर कॉल कर रहे हैं? आप जब कर रहे हो तो कि श्याम सुंदर कॉल कर रहे हैं? तो बोला, तो उसने भक्त का नाम लिया, नहीं श्री हरि कॉल कर रहे हैं। उस वक्त का नाम श्री हरि प्रभु था। उसने श्री हरि कॉल कर रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ तो अच्छी बात। खैर भगवान का नाम ही आया, लेकिन खैर कहने की बात यह है कि जो भी वस्तु है वो सब भगवान ने दी। आपका शरीर का जो भी शरीर में एक एक अंग इंद्रिय दी, वो सब भगवान की। एक एक इंद्रिय उसके पूरे स्वामी कृष्ण हैं। क्या कहते हैं? कॉपीराइट है भगवान का, और उसका उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बात बोली जा रही है। तो इसलिए इन सब चीजों का उपयोग भगवान के गुणगान में होना चाहिए। हम इसकी विस्तृत व्याख्या भागवत के जन्मादस्य वाले प्रथम श्लोक के आरंभ में ही कर चुके हैं। अर्थात जन्मादस्य मतलब जो सभी का स्रोत है, भगवान है वो। अन्यों का गुणगान करने या अन्यों के विषय में सुनने की प्रवृत्ति को गुणगान के वास्तविक लक्ष्य परमेश्वर की ओर मोड़ना चाहिए। इससे सुख उपजेगा। आपने कभी जिंदगी में किसी की निंदा करी है? हाथ खड़ा कीजिए कि नहीं करी हो। ठीक, कभी नहीं करी? क्या की है? और
जब निंदा होती है तो कितने लोगों को अच्छा बिल्कुल नहीं लगता था जब भक्ति में नहीं आए थे तब अच्छा नहीं लगता था। निंदा हो रही हो और अच्छा ना लगता हो, ऐसा कोई व्यक्ति है यहाँ पे? चलिए कम से कम ईमानदार लोग तो इकट्ठे हैं यहाँ। तो आप देख रहे हैं कि दूसरों की गुण और दोषों की, गुण तो कम ही, दोष की चर्चा करने में बड़ी रुचि होती थी और कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, अखबार पढ़ने में बड़ी रुचि क्यों होती थी कि उसमें कहीं ना कहीं 20-30% मान लिया जाए, अंदाज से बोल रहा हूं, निंदा जरूर होती है, इसने ये कर दिया, उसने ऐसा बोला, उसने बोला, उसमें बड़ी रुचि से हम सुनते थे। और अन्यथा भी कहीं कोई गुणगान हो रहा है तो वह भी सुनते थे। तो अभी देख रहे हैं कि दूसरों का गुण सुनने की और बोलने की प्रवृत्ति हम में है, तो उसको भगवान और भगवान के भक्तों का गुण बोलने में लगाना चाहिए, दोष बोलने में नहीं। भगवान में तो कोई दोष है ही नहीं और भगवान के शुद्ध भक्तों में भी कोई दोष नहीं होता है। और जो भक्त लोग भक्ति कर रहे हैं उनके दोषों का वर्णन करने की भी आवश्यकता हमको नहीं है, अगर हम उनके मार्गदर्शक नहीं है। अगर मार्गदर्शक हैं और वो कुछ हमें उनका आवश्यक है बोलने के लिए, तो फिर हम उनको ऐसा कह सकते हैं, अन्यथा उनके बारे में भी हमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं। हित कामना होनी चाहिए, तो इससे अगर हम बचे ना तो हृदय बड़ा प्रसन्न हो जाता है। भगवान के गुणगान करें, भगवान की चर्चा कीजिए, वाकई हृदय हल्का हो जाता है। और अगर हम भगवान के भक्तों की या भगवान की निंदा तो खैर नहीं करते, लेकिन भगवान के भक्तों की निंदा करते, तुरंत देखेंगे मन खट्टा हो जाता है। यदि उस भक्त में दोष भी है, अगर हम उसके मार्गदर्शक नहीं है और वैसा सुनने लगे तो भी मन खट्टा हो जाएगा। और मार्गदर्शक भी हैं तो भी निंदा नहीं करनी चाहिए, प्रेम से उस भक्त को समझाना चाहिए ऐसे ऐसे करो। तो मैं खाली बात ये बोल रहा हूं कि गुणानुवर्णन करने की प्रवृत्ति हमारे में है, उसको भगवान की सेवा में हमें लगाना चाहिए, उससे हमें सुख की प्राप्ति होगी। ठीक है, अब उसके बाद भगवान के गुणगान से क्या होता है उसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे, काफी समय हो गया। कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, हम लोग कीर्तन